भंडारा खा के वापस आ रहा था तब इधर से वो ट्रक वाला आया, वो अपने साथ बिठा के ले गया, मुंह पे कपड़ा डाला और ले गया। फिर मेरा आँख खुली तब राजस्थान में पाया मैं अपने आप को। हमें अच्छा नहीं लगता था कुछ भी, त्योहार भी मनाने का मन नहीं करता था कुछ भी, कि भाई होता तो सब कुछ होता मेरे पास। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे, आपने कहावत सुनी होगी, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। जी हाँ, वही कहानी आज दोबारा से एक लाइन चरितार्थ हुई है। हुआ ये है कि 9 साल का मोनू, जिसका अपहरण कर लिया गया, अपनी माँ अपने परिजनों से दूर रहा, और 20 साल का लंबा सफ़र जिसमें ना माँ के ममता की छाँव मिली, ना पिता का आशीर्वाद, और वो तड़पता रहा। उसके बाद इनको अपनी माँ और अपने परिजनों से मिले हैं। ये बहुत दिलचस्प कहानी है और एक मानवीय संवेदनाओं वाली कहानी है, जिससे आज आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये हमारे साथ जो यहाँ मौजूद हैं, इनका नाम मोनू है। ये 9 साल की अवस्था में थे तब इनका अपहरण हो गया था और ये राजस्थान ले जाए गए। उसके बाद से इनके ये माँ हैं, ये बूढ़ी माँ, जिसकी आप देखेंगे आज आंखों में इनकी खुशी के आंसू हैं और पहले गम के आंसू रहा करते थे। वजह थी तो सिर्फ अपने इकलौते बेटे की तलाश, और उस तलाश के लिए ना ये रात में सो पाती थी, करवटें बदल के इनकी रातें गुजरती थी। तो चलिए आज हम पहले मोनू से ही जानते हैं इनकी कहानी। मोनू, कहाँ से शुरू होती है आपकी कहानी? घर से भंडारा खाने गया था, भंडारा खा के वापस आ रहा था तब इधर से वो ट्रक वाला आया, वो अपने साथ बिठा के ले गया, मुंह पे कपड़ा डाला और ले गया। फिर मेरा आँख खुली तब राजस्थान में पाया मैं अपने आप को। फिर वो बेड वगैरह जलाने लगे, वहीं रहता था, एक रोटी देते थे पूरे दिन में। सुबह 4 बजे बेड वगैरह लेके निकलते, शाम के 8-9 बजे आते वापसी, और शाम के आते चेन से पैर में बांध देते और कुटामारी भी करते थे डेली। मारपीट भी आपके साथ करते थे? एक बार मेरे हाथ से भी बकरी मर गई थी, तब उन्होंने हाथ तोड़ दिया, और यहाँ पे एक बार मुक्का मारा था, ये मेरे जबड़ा अंदर बनने लगी थी चोट। अच्छा, कभी आपके मन में नहीं आता था कि मैं यहाँ से इनकी चंगुल से कैसे छूटूंगा, कैसे भागोगे, क्या होगा, कैसे अपने घर तक पहुंचोगे? ये मन में सवाल रहते थे? हाँ, रहते थे। फिर उनकी लड़कियां हैं कोई 2-3, उन लड़कियों ने फिर मुझे कोई रास्ता बताया, भी भैया तुम ऐसे भाग जाओ। मैंने कहा मैं भागूं तो भागूं कहाँ, तुम्हारे पापा डेली कूदते मरते हैं। फिर उनकी लड़कियों ने हनुमान जी का नाम सिखाया, भी हनुमान जी का नाम लो, हनुमान जी तुम्हारा तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचाएंगे। फिर मैं हनुमान चालीसा, उन लड़कियों ने मुझे हनुमान चालीसा सिखाया, और फिर मैं हनुमान जी के बस मन में हनुमान जी को याद में रखता था, और हनुमान जी से यही प्रार्थना करते थे, मुझे मैं मेरे घर तक पहुंच जाऊँ, मम्मी पापा बस, और मेरी बहनों और मेरे भांजी बन जाऊँ बस। तो मेरी ये 3 साल की छोटी भांजी थी, अब ये सबसे बड़ी है, और इसके बाद 2 और, एक बहन भांजे और एक भांजी है। अच्छा, आपकी हनुमान जी ने कब सुनी? मतलब आखिर ऐसा क्या हुआ? 20 साल का लंबा सफर, लंबा समय बीता और बड़ी यातनाएं आपने झेली। भी मेरे जो पिछले जन्म में कुछ कष्ट किए दिए होंगे बापू, वो भुगते होंगे, तभी मेरी ये यातना पूरी हुई है। फिर हनुमान जी की मैं हरदम बस हनुमान जी का नाम रखता था, और मंगलवार के व्रत भी रखता था, और उन लड़कियों ने हनुमान चालीसा सिखाया, हरदम मैं हनुमान चालीसा मन में रखता हूँ। नहीं तो आपके लिए देवदूत कौन बना? आपको कौन वहां से निकालने मदद की? कैसे आप यहाँ तक पहुंचे? वहां से तो कोई दिल्ली का कोई ट्रक वाला गए थे पेड़ बगिर लेने खरीदने, कोई पंजाबी था, उनके अंदर पता नहीं क्या कुछ हुआ, उन्होंने मुझे, मेरे मालिक ने उनके सामने पीटा, तब उन्होंने पूछ लिया। फिर उन्होंने पूछने के बाद मैंने उन्हें सारी कहानी बताई। फिर वो रात को गाड़ी में भेड़ बकरी में अंदर ही डाल के ले आए, वहां से दिल्ली ला के 2 दिन दिल्ली रखे, 2-3 दिन उनके साथ ही रहा। फिर उन्होंने ट्रेन में देहरादून की टिकट कटा के ट्रेन में भेज दिया, और एक पर्ची लिख के भेज दी। वो पर्ची धीरे धीरे मैं किसी की सारे एसपी ऑफिस पहुंच गया। एसपी साहब ने फिर सभी पुलिस थानों में मेरी फोटो भेज दी। इस बच्चे का घर ढूंढ के, तो इतने साल पहले ये बच्चा गया था और अब वापस लौटा, इसको इसका घर पता नहीं। फिर मैं मीडिया में निकलवा दी, उन्होंने फोटो अखबार में दे दी। फिर अमर उजाला की ओर से मेरे घर तो मेरी फोटो पहुंची, फिर मम्मी गए लेने। तो मतलब माँ को खबर से पता चला कि आप जो है आपकी। आ चुका हूँ, देहरादून में हूँ अभी। चलिए, इनकी माँ भी मौजूद है, हम इनसे जानेंगे। माता जी, क्या कितना बड़ा ये दंश आपने झेला, और उसके बाद आपका लाल जब आपके साथ है तो कैसा महसूस करते? मैं हर टाइम कहती थी कि मेरा बच्चा कहीं कहीं से भी आ जाए, और ये नहीं पता कि कहाँ है कहाँ नहीं है, बस इस करके। अच्छा, जब बेटा आपका खोया तो आपने उसे कहाँ कहाँ तलाशा, या क्या कहानी हुई जब 9 साल का था ये? जहाँ भी पता लगा वहीं वहीं गए,
फिर पुलिस थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई और फोटो भी दे रखी थी। वो कहते हैं कि जब मिल जाए, पता लग जाएगा तो आपको बता देंगे। तो अब मिलने के बाद तो खुशी मिलती है, जो लेके आए उसको भी अच्छा वो मिले। उसको भी मिले। माता जी 20 साल आपका लाल आपसे दूर रहा और जो यातनाएं उसने झेली हैं, तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए जिसने ये काम किया? अब सजा दे के भी क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है कि है तो वो ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला देखेगा, हम नहीं देख पाएंगे। बस इतना हम कह सकते हैं कि वो भगवान ही देखेगा बस उसे। तो इसको भगवान का चमत्कार मानती हैं जो आपका लाल लौट गया? हाँ जी, ये चमत्कार समझो। देखा आपने, ये माँ बेटे की वो कहानी है। इनकी भांजी भी यहाँ पर हैं। जब ये बहुत छोटी थी तब ये यहाँ से लापता हुए थे। बेटा क्या नाम है आपका? तन्नू। तन्नू, कैसी, जब आप लोग छोटे थे बचपन सुनते होगे आपकी मामा कहीं चले गए हैं, क्या बीतता था आपके ऊपर? और जब मामा आपको मिले तो कितना खुश हुए आप? बहुत खुश हुए थे। अच्छा, क्या बताते थे घर वाले आपके जब आप छोटी थी कि मामा कहाँ है? याद नहीं है, मैं छोटी थी ना, याद नहीं है। तो मामा को जो फोटो अखबार में तो पहचान लिया था? नानी ने बताया था। तो देख रहे हैं आप, ये वो कहानी है। और ये स्थिति इसमें ये है कि 20 साल का लंबा सफ़र और यातनाओं के बीच मोनू को 20 साल गुजारने पड़े। और उसके बाद इन्होंने, हालांकि ईश्वर से लगातार इनकी प्रार्थना चलती रही और कहीं ना कहीं वो ट्रक ड्राइवर इनके लिए देवदूत बना, जो वहाँ पर भेड़ बकरियाँ खरीदने गया था और उनको उसने दिल्ली तक पहुँचाया राजस्थान से। और दिल्ली के बाद देहरादून की राह दिखाई, ट्रेन का टिकट दिया और देहरादून भेज दिया। उसके बाद पुलिस की इनिशिएटिव, मीडिया में खबर छपी, तब इनकी माँ को पता चला और आखिर आज माँ के साथ मोनू रह रहा है। तो ये जो 20 साल का जो दंश झेला है, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की भी पोल खोलता है कि क्यों पुलिस फेल हुई, गुमशुदगी दर्ज थी, तलाश लगातार हो रही थी, राजस्थान तक नहीं पहुंची। और दूसरी बात यहाँ ये है, एक माँ का दिल है जो कह रही है कि जो सज़ा है, जो बच्चे को यातना जिसने दी है, उसको सज़ा ऊपर की अदालत में मिलेगी और ईश्वर से ही उनको न्याय की उम्मीद है। हमारे साथ मोनू की सिस्टर भी मौजूद हैं, जो 20 बरस का जो समय है, हर साल जब रक्षाबंधन आता था तो इनकी आंखों में सिर्फ आंसू आ जाते थे। अपने भाई को राखी और एक और इनके हाथ की सुनी कलाई दोनों को सालती रहती थी। इस बार का ऐसा रक्षाबंधन होगा 20 साल बाद, जब ये अपने भाई को कलाई पे राखी बांधेंगी। शिल्पी, क्या कहेंगी? आपका भाई 20 सालों में जब नहीं रहा, जो रक्षाबंधन, भाई दूज जैसे पर्व आते थे, तब आपको कितनी तकलीफ होती? हमें अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी त्योहार भी मनाने का मन नहीं करता था, कुछ भी। कि भाई होता था, सब कुछ होता हमारे पास। भगवान से प्रार्थना करती थी जी, कि हमारा भाई मिल जाए, आंखों के सामने आ जाए हमारे, उसे सीने से हम लगाएंगे बस। भगवान ने सुन लिया आपकी? हाँ, सुन ली मेरी। तो 20 साल बाद का एक अरसा होगा जब आपने बचपन में इसको राखी बांधी होगी। आज इस बार जो रक्षाबंधन जो पड़ेगा आप बांधेगी, तो इसमें भगवान का कितना शुक्रिया अदा करेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भगवान जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। धरती माता को भी धन्यवाद करती हूँ। अच्छा मोनू, इस बार जो रक्षाबंधन में बहन से राखी बंधाने का भी तुमको सौभाग्य मिलेगा, क्या कहेंगे? मैं इतने सालों बाद मेरी बहन से अब दोबारा दूसरे दिन मिली है, मैं राखी बंधने के लिए आया हूँ बस। हम मौजूद हैं मोनू की गली में, जहां इनका बचपन बीता। उसके बाद की स्थिति ये है कि 20 सालों तक माँ को तड़पते हुए देखा मोहल्ले वालों ने। आज जब मोनू अपने घर पहुंचे हैं तो मोहल्ले में भी खुशी का माहौल है। हम इनके मोहल्ले वालों से जानेंगे, आप इनकी माँ को देखती थी, अपने बेटे के लिए परेशान रहती थी, और जब ये लौट के आए क्या कुछ कहें? नहीं, बेचारे बहुत सीधे आदमी है। जब इनका लड़का 9 साल की उम्र में ही चला गया, तो अब मिला तो खुशी तो हमारे जैसे गौरी मोहल्ले वालों को, तो इनको तो खुशी होनी है नहीं है। मतलब कोई भी किसी का जानवर का भी बच्चा खो जाता है तो वो इतना मतलब करता है, ये तो इंसान का है। और क्या कहते हैं, बेचारा ये भी सीधा इतना मिल गया, वही बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, तो कि अपना बच्चा इनका बच्चा इनके परिवार में आ गया है। नहीं अच्छा लग रहा सबको, हमें तो, इन्हें तो पता नहीं कितना अच्छा लग रहा होगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।